और फिर सुनो तो किस लिए सुनो? तीसरी चीज हदीस में तीसरा हुक्म क्या है? वत्ता। अमीर को सुनो, और सुनो इस जज्बे के साथ कि जो अमीर कह दे उसकी इताअत को अपने ऊपर फर्ज तसव्वुर करेंगे। मेरी अक्ल में आए या ना आए, मेरी मर्जी के खिलाफ हो, जब भी। अपने अहबाब के लिए एक बात बता दूं, मौलाना फैजान अजीज साहब बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, अच्छे लोगों की तलाश में रहते हैं। इनकी तलाश पूरी हुई, एक साहब मिल गए इनको, मियाँ हुजूर ने अता कर दिया। वो बहुत मुतमईन कि मैं जैसा चाहता था, मेरा एक जो ड्रीम था, वैसी पर्सनालिटी मुझे मिल गई। अब मैं मुतमईन हो गया हूं, बिल्कुल इतना मुतमईन हो गया हूं कि अब मेरी खुद जरूरत नहीं है यहां। अगर मैं यहां से निकल भी जाऊं तो भी काम चलता रहे। लेकिन कहीं दूसरी जगह से उस शख्स का मुतालिबा आ गया तो उनको हमारे पास भेज दिया जाए। मियाँ हुजूर के सवाबदीद के मुताबिक ये हुआ कि नहीं, इनका वहां जाना ज्यादा मुफीद होगा। मौलाना फैजान से कह दिया गया कि इनको वहां भेज दो। तो मौलाना फैजान का बयान है कि सोचें तो देखा जाए तो मेरी ड्रीम पर्सनालिटी मुझे मिल गई थी ना, मेरे ख्वाबों का शख्स मुझे मिल गया था ना, वो मेरी उम्मीदों का मरकज था। मेरी जो एक प्लानिंग है, एक तालीमी इनकलाब बर्पा करना चाह रहा हूं, उसके लिए एक आइडियल पर्सन मुझे मिल गया। लेकिन चूंकि अमीर का हुक्म आ गया है तो बगैर किसी तवक्कुफ के और दिल में जर्रा बराबर कोई कद लाए बगैर फौरन कह दिया ठीक है हुजूर का हुक्म है तो चले जाए। यह है वत्ता। अगर जब तक इस वत्ताअत का जज्बा नहीं पैदा हुआ है तो गोया हमने अमीर माना ही नहीं। खुद सहाबा की जिंदगी में देखा और रसूलुल्लाह की जिंदगी में देखा, ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं जहां इस इताअत के जज्बे से, बल्कि यूं भी नहीं कहना चाहिए कि रूगर्दानी, बल्कि यूं कहें कि हुक्म में अक्ल का इस्तेमाल किया तो नुकसान, खसारा हुआ। दो एक मिसाल ले लें आप। ग़ज़वे उहद के मौके पर रसूलुल्लाह ने एक दुर्रे के ऊपर 40 तीरंदाज सहाबा को बिठा दिया और हुक्म क्या दिया, जो भी सूरत हाल हो तुम्हें यहां से नहीं हटना है, फतह हो शिकस्त हो तुम अपनी जगह पे कायम रहना। बहरहाल ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलबा अता कर दिया, बिल्कुल स्टार्ट में ही, शुरुआत में ही गलबा मिल गया मुसलमानों को। अब जो 40 तीरंदाज सहाबा थे उन्होंने सोचा कि मामला तो हो गया खत्म, अब जरूरत ही क्या है, चुनांचे वो अपनी जगह से हट गए और माले गनीमत हासिल करने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि पीछे से घूम कर उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद जो ईमान नहीं लाए थे वो आए और क्या हुआ वो सब आपकी नजरों के सामने। बताना यह है कि अमीर ने एक हुक्म दिया था, उस हुक्म की इताअत के वक्त अपने अक्ल का इस्तेमाल किया तो खसारा सामने। सूफिया के यहां जो यह है कि अगर अमीर की इताअत और अमीर का हुक्म आ गया तो उस हुक्म के आ जाने के बाद अपनी अक्ल को पीछे डालो, अपनी अक्ल के घोड़े को लगाम दे दो। जो अमीर ने कह दिया है, वो जो अपने यहां एक मिसरा पढ़ा जाता है ना कि मैं ता जानू दीन धर्म मोरा दीन धर्म सब तुम खा जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि बज़ाहिर इसमें फायदा नजर आ रहा है कि नुकसान नजर आ रहा है, हमें इससे कोई गरज नहीं है, मेरे अमीर ने कह दिया है, बस बसरो चश्म उस हुक्म की इताअत में लग जाएं, उसी में हमारे लिए कामयाबी है। हां, अब यह है कि उस इताअत को अगर अक्ल का लिबास पहना दिया जाए तो यह नूरुन अला नूर, इताअत हो रही है अमीर की लेकिन उसको अक्ल का लिबास पहना दिया जाए। तीन चीजें हुई, बिल जमात, और जमात अमीर के बगैर नहीं। अमीर होगा तो समाअत करनी होगी, सुनना होगा, और सुनना होगा तो इताअत करनी होगी। बनी इसराइल की तरह नहीं कि समिअना व असैना, यह रविश बनी इसराइल की है, यह खसलत बनी इसराइल की है कि हमने सुन तो लिया है, ठीक है, असैना, नाफरमानी ही करेंगे। और ऐसे वक्त में नाफरमानी की जब सामने दुश्मन आ गया, उस वक्त कह दिया इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाइए मूसा आप जाइए, आपका रब जाए, आप जाके लड़िए, हम तो यहीं से बैठ के देख रहे हैं। यह बनी इसराइल की रविश थी। अगर सुनने के बाद कमा हक़्क़हू इताअत नहीं हो रही है तो हम कैसे उम्मत मोहम्मद की रविश तो यह होनी चाहिए कि समिअना व अताना, हमने सुना और सुनते ही इताअत में लग गए और फर्माबरदारी में लग गए।
हम इस खानकाह की चार दीवारी में हैं, इस खानकाह से वाबस्ता हैं। हमारे शेख का जो हुक्म हो जाए उसकी इताअत हम पर फर्ज है। और ये भी ध्यान नशीन कर लें, कोई खिलाफ शरअ हुक्म नहीं दिया जाएगा, कोई खिलाफ शरअ हुक्म नहीं दिया जाएगा।